और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को नया टास्क, अब साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर काम करना होगा। सहकारिता सचिव मंजू राजपाल ने नवाचार की शुरुआत की है। विभागीय कार्य संस्कृति सुधार के लिए सचिव ने टिप्स दिए। अधिकारियों कर्मचारियों को टिप्स देकर समयबद्ध कार्य करने की हिदायत दी। मंजू राजपाल विभाग को उदाहरण के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। सरकार और विधानसभा के पत्रों का प्राथमिकता से डिस्पोजल करने के आदेश दिए। सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को नया टास्क, अब साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर काम करना होगा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को नया टास्क मिला है और निश्चित तौर पर इफेक्टिव काम करना और एफिशिएंट काम करने में अंतर होता है, तो निश्चित तौर पर साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर अब जब काम किया जाएगा तो बेहतर एफिशिएंसी मिलेगी। बिल्कुल मनीषा, देखिए जो सहकारिता विभाग है और जो सहकारिता क्षेत्र से तमाम जो काम होते हैं वो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं, चाहे से किसानों से लेकर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनके लिए जो सहकारिता विभाग है ये एक बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो माना जाता है। अभी जो सहकारिता सचिव मंजू राजपाल ने नए साल की शुरुआत के साथ ही तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को एक जो टिप्स है, इसको निर्देश नहीं कहा जा सकता, एक टिप्स जो है वो दिए गए। सहकारिता विभाग को पूरे प्रदेश में एक एग्जाम्पलरी डिपार्टमेंट बनाया जाए, बेहतरीन और तुरंत काम हो इस तरह का। और इसमें खास तौर पर जो टास्क दिए गए हैं वो ये है कि साप्ताहिक कार्य योजना तैयार की जाए कि इस सप्ताह में किस तरह के काम जो है वो किए जाने हैं और हर दिन जो भी प्रभावी अधिकारी है वो और भी कुछ कमियां लग रही है उनमें तुरंत सुधार करे, ताकि जिस जो मकसद है काम करने का वो मकसद पूरा हो सके। साथ ही साथ जो भी चाहे विधानसभा में हो, जब चाहे फिर मंत्रियों की तरफ से जो भी सवाल जवाब किए जाते हैं, लोगों के जो सवाल होते हैं, विधानसभा में कुछ प्रश्न उठते हैं, तो इन जो क्वेश्चंस को नोट करना चाहिए। इन क्वेश्चन की पूरी के साथ इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है जिसमें लोगों को चलिए सुनील, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो अब साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर काम करना होगा। और इसी बीच देखिए, बीकानेर के पांचू से बड़ी खबर का रुख करेंगे। नशीली टैबलेट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध नशीली टैबलेट बरामद की है। किसनासर भारतमाला पुलिया के पास ये कार्रवाई हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नशीली टैबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर। नवली गेट पर टी आकार रेल पुल बनाने को लेकर आंदोलन जारी। आज 18वें दिन भी कार्मिकों का अनशन जारी है। प्रशासन ने कल की प्रस्तावित ललकार रैली को लेकर बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे उपखंड कार्यालय में आयोजित हो रही बैठक। साथ ही कल रेलवे जीएम से जयपुर में प्रतिनिधि मंडल मिला। और बीकानेर से खबर। आईजी की स्पेशल टीम की 2 बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने इनामी बदमाश और नशीले पदार्थ के साथ युवक को पकड़ा है। 15,000 के चल रहा था। दूसरी कार्रवाई में अफीम के साथ तस्कर रोहित दत्त को गिरफ्तार किया है। तस्कर से 1 किलो 190 ग्राम अफीम बरामद की है। स्पेशल टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। और उदयपुर में हादसों के हाईवे पर दूसरे दिन भी हादसा हुआ। गोगुंदा पिडवाड़ा हाईवे पर खोखरिया नाल के पास एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को चपेट में लेते हुए मिनी बस को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे में मिनी बस में सवार एक महिला भी बुरी तरह फंस गई। वहीं हादसे में 10 से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। तो हादसों के हाईवे पर एक और हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मिनी बस को टक्कर मार दी।
बाइक को भी चपेट में लिया। कई लोग इसमें घायल हो गए और लगभग 10 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर खोखरिया नाल के पास एक भीषण हादसा हुआ। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ धीरज रावल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और जो घायल हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी? बिल्कुल, उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के अंदर, जहां पर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे के ऊपर जो है कल सुबह जो है एक ट्रेलर ने एक बाइक सवार को चपेट में लेते हुए एक मिनी बस को जो है वो यहाँ पर टक्कर मार दी गई है। अगर बात की जाए तो कल भी यहाँ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसके अंदर 5 लोगों की जो है वो मौके पर मौत हो गई थी। लगातार इस हाईवे के ऊपर जो हाईवे है वो हादसों का हाईवे बना हुआ है। एक के बाद एक जो हादसे जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कल की शाम की बात की जाए तो शाम को भी हादसा होता है, जिसके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लगातार जो है एक के बाद एक इस हाईवे के ऊपर जो हादसे हो रहे हैं वो एक सोचनीय विषय की कम से कम ये देखा जा सकता है कि इस पे लगातार किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाए, जिससे हादसे जो है वो यहाँ पर टले। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर यहाँ पर जो है टैंकर चालक, ट्रेलर चालक जो है वो बुरी तरह ट्रेलर के अंदर फंस गया। वही मिनी बस के अंदर सवार करीब 10 लोग जो है वो यहाँ पर घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचा गया, जिनके यहाँ पर उपचार जो है वो यहाँ पर जारी है। चलिए, शुक्रिया धीरज जानकारी साझा करने के लिए आपका। खबर चित्तौड़गढ़ की कपासन से है, जहां ट्रैफिक ब्लॉक के कारण आज से 7 जनवरी तक कई गाड़ियों का शेड्यूल प्रभावित होगा। स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है, जिसके चलते गाड़ी संख्या 09721 जयपुर उदयपुर 7 जनवरी को जयपुर से अपने निर्धारित समय सुबह 6:15 बजे की बजाय 1 घंटा 30 मिनट की देरी से चलेगी और कई और ट्रेनों के समय में भी बदलाव देखने को मिलेगा। और बूंदी के केशवराय पाटन से अब खबर, जहां बूंदी में सर्दी ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी। शीतलहर चलने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों के और बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। बड़ी मात्रा में सोलर प्लेट की चोरी हो रही है। श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के बड़जासकर गांव की घटना है। सोलर प्लांट के कर्मचारी ने मुकदमा दर्ज करवाया। प्लांट से 21 प्लेटें चोरी हुई, लाखों रुपए का नुकसान। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी मात्रा में सोलर प्लेट्स की चोरी हो रही है और लाखों रुपए का नुकसान भी। प्लांट से 21 प्लेटें चोरी हुई हैं। सोलर प्लांट के कर्मचारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। डीडवाना जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने जिले भर के पुलिस अधिकारियों की अपराध संगोष्ठी बैठक ली। क्राइम बैठक में एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने आने वाले दिनों में संगठित और असंगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के विषय में निर्देशित किया और साथ ही कहा कि साइबर क्राइम शाखा ने प्रदेश में 1 जनवरी से ऑपरेशन साइबर शील्ड शुरू किया है, जो आगामी 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान आमजन को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। देखिए, नववर्ष में अभी हमारी जो प्राथमिकताएं हैं नए साल में, उसको लेकर हमने आज क्राइम मीटिंग ली है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 3 हमारे अभियान चल रहे हैं। इसमें एक तो सड़क सुरक्षा माह का है, दूसरा साइबर अपराध के जो आपने बताया साइबर शील्ड को लेकर एक अभियान है और एक एनडीपीएस एक्ट को लेकर है। साइबर शील्ड अभियान के तहत में हमारे जो पोर्टल है 1930 में जितने भी पेंडिंग जो परिवाद है उनका निस्तारण करना, खोए हुए मोबाइल है मोबाइल ब्लॉक कराना है। इनके द्वारा जो 6-7 पॉइंट पुलिस मुख्यालय द्वारा हमारे द्वारा जो और अब जयपुर से भाजपा संगठन पर्व को लेकर बड़ी खबर। लगभग पूरी हो चुकी 1135 मंडलों की चुनाव प्रक्रिया अब कभी भी आ सकती है। मंडल अध्यक्षों की सूची 44 जिलों की चुनावी प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी और 51,735 बूथों पर चुनाव से बूथ की 12 सदस्यों की टीम घोषित होगी। 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष
निर्वाचित हो सकता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में पदों को लेकर जबरदस्त कोशिश चल रही है। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का जयपुर में डेरा। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में पदों को लेकर जबरदस्त कोशिश जद्दोजहद चल रही है और लगभग सभी जो मंडल हैं उनकी चुनाव प्रक्रिया भी हो चुकी है और कभी भी अध्यक्षों की अब सूची आ सकती है, इंतजार लगातार। देखिए मनीषा, बिल्कुल भाजपा में जो आंतरिक चुनाव प्रक्रिया है जिसको संगठन पर्व का नाम दिया है वो लगातार चल रहे हैं। हर दिन संगठन पर्व की मीटिंग हो रही है और पूरी एक जो आंतरिक पार्टी का लोकतंत्र है उसके तहत जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। 51,735 बूथों पर 12 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जो सर्वसम्मति से बनेगी। इसके साथ ही 1135 जो मंडल है उनके चुनाव होंगे और मंडलों की ऐसा माना जा रहा है कि मंडलों के जो अध्यक्ष हैं उनकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है मनीषा, और कभी भी ये सूची आ सकती है। इसको लेकर लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच कई मीटिंग्स का दौर पूरा हो चुका है और लगभग ये माना जा रहा है मनीषा कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी भी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। यानी कि मंडल के अध्यक्षों की सूची आने के बाद कभी भी जिला अध्यक्षों की सूची आ जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया पूरी होगी। ये माना जा रहा है कभी भी मंडल अध्यक्ष और उसके बाद जिला अध्यक्षों की सूची आ सकती है। जिला अध्यक्ष बनने के लिए जो पार्टी का संविधान कहता है वो कहता है कि उसके लिए 6 साल का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। यानी कि 6 साल से सक्रिय सदस्य होने वाला कार्यकर्ता ही जिला अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो अभी जो बड़ी खबर है वो यही है मनीषा कि कभी भी मंडल अध्यक्षों की सूची आ सकती है। जी चलिए लाल सिंह, लगातार इंतजार है सूची का। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हो सकता है।